हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रोफेसर रोहानी का क्लासेस। आपका मेरी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने क्लास 10 को कंप्लीट कर कर क्लास 11 में कदम रखा है। और आपकी क्लास 11 से जो हाथ थामने का काम है वो करती हूँ मैं, यानी कि आपको हेल्प करने का काम, आपकी गाइड, आपकी मेंटोर। सो अगर आप कॉमर्स ऑप्ट करके क्लास 11 में आए हो एंड थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, यानी कि आप मेरे पास आए हो। ठीक है, सो आपकी जो ट्रेन है वो सही प्लेटफॉर्म पे आई है। और इसी के साथ हम थोड़ा कॉमर्स की बात कर लेते हैं। तो इस साल जो आप पढ़ने वाले हो वो 3 मेजर सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। पहले तो आपके पास अकाउंटेंसी है, बिज़नेस स्टडीज़ है और है इकोनॉमिक्स, राइट? सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट से पहला चैप्टर है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, सो जल्दी से 3 चीज़ें लेकर एक साथ बैठ जाएँ और वो है पेन, नोटबुक एंड कंसंट्रेशन। इन चीज़ों से, इन तीनों चीज़ों को जब आप कोलैबोरेशन करोगे एंड साथ के साथ नोट्स बनाते जाओगे, जो डाउट्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे, तो आपका ये जो चैप्टर है वो इस वन स्टॉप वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। एंड दिस इज गोइंग टू मेक योर फाउंडेशन, राइट? सो ये आपके फाउंडेशन बनाने का एक बहुत अच्छा मौका है। So let's get started. Okay. So what is accounting? पहला हमारा जो टॉपिक है that is meaning of accounting. अकाउंटिंग को समझने से पहले हम थोड़ा बिजनेस को समझते हैं, क्योंकि बिजनेस में ही तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, राइट? सो हम बात करेंगे बिजनेस की। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट कमाने के लिए या इनकम कमाने के लिए हम उन एक्टिविटीज को अंडरटेक करते हैं। यूजुअली एक ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में क्या करता है, दो तरीके की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब अगर बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेसर, मैं कॉलेज या फिर स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो मैं बदले में क्या चार्ज कर रही हूँ, मैं सैलरी चार्ज कर रही हूँ। वो सैलरी क्या है, वो पैसा है, राइट? वो सैलरी क्या है, पैसा। पैसे के अमाउंट में आ रही है मुझे, राइट? रुपी, लेट्स सपोज आई अर्न 20,000 रुपी, राइट? सो वो क्या है, वो मेरी एक सैलरी है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। बट अगर मैं दूसरी ओर घर पर आई और मैंने घर पर आकर ये ब्यूटीफुल सी स्लाइड तैयार करी एंड मैं आपके साथ यहाँ पर लेक्चर दे रही हूँ, जिसके लिए मैं कुछ भी चार्ज नहीं कर रही हूँ, दिस इज ऑल फ्री ऑफ चार्ज। सो ये आ जाती है मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, सो दो तरीके की होती है। और जो बिजनेस की एक्टिविटी होती है, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो हम पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से करते हैं, वो आ जाती है हमारी बिजनेस के अंडर। ठीक है, यानी कि जहाँ पे हम पैसे की बात कर रहे हैं वो हमारी आ जाती हैं बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और इन्हीं सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को ध्यान रखने का काम करता है आपका अकाउंटिंग। जी हाँ, मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके बिज़नेस में, लेट्स सपोज़ कि आपका कपड़े का बिज़नेस है, ठीक है? आप सूट्स मतलब विमेन वियर आ गया, मेन्स वियर आ गया और किड्स वियर आ गया। अब आपके पास 3 तरीके की सेक्शंस आ गई। अब आप दिन में कितने सारे आइटम्स बेच रहे हो, राइट? आपने फीमेल के सूट कितने बेचे, आपने मेल सूट्स कितने बेचे, टी-शर्ट्स बेची या ज़्यादा से ज़्यादा आपने पैंट्स बेची, आपने क्या ज़्यादा बेचा? हैंडबैग ज़्यादा बेचे या किड्स वेयर आपने ज़्यादा बेचे। तो ये सारी ट्रांज़ैक्शंस हैं, ठीक है? अब आप एक दिन में जितना सामान बेचोगे वो तो आपको याद रह जाएगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप याद रख पाओगे दिन भर की ट्रांज़ैक्शंस को। बट यहीं अगर 2 दिन हो जाएँ तो, 1 हफ्ता हो जाए तो, या फिर 1 महीना हो जाए तो, क्या वो आपको सारी दिन भर की एक्टिविटी याद रह पाएगी? नहीं याद रहेगी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ आपने 1 हफ्ता पहले, मतलब मान लो कि अगर मैं बोलूँ 1 हफ्ता क्या, 2 दिन पहले क्या खाया था? तो हो सकता है आप 2 मिनट के लिए थोड़ा सोच में पड़ जाओ। तो वही हो जाता है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं, राइट? सो ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें वो हैं जहाँ पे हमें जानने की ज़रूरत है, ठीक है? एंड अगर मैं बात करूँ तो अ, अगर हमें याद नहीं रह रहा है तो हमें कहीं लिख लेना चाहिए, अपनी याददाश्त के लिए। गजनी मूवी आपने देखी होगी, वो हर चीज़ को ऐसे लिख लेता था दीवारों पे, अपनी बाजू पे, सिर पर, कहीं भी लिख लेता था। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम गजनी मूवी के गजनी की तरह कहीं भी लिखना शुरू कर दें। तो हम अपनी ट्रांज़ैक्शंस के लिए बाकायदा एक रजिस्टर लगाएँगे जहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे।
जब हम अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, जो हर दिन की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक वे में, वो आ जाता है अकाउंटिंग का पहला स्टेप। दूसरा आ जाता है क्लासिफाई। मान लो मेरा जो क्लोथिंग का बिजनेस है, मिसेस गीता है, वो मेरी एक रेगुलर कस्टमर है। वो आए दिन मेरे से कपड़े लेती लेती रहती हैं। कई बारी वो मुझे कैश में पेमेंट कर देती हैं और कई बारी वो मेरे से उधार में कपड़े ले जाती हैं। अब मुझे इतना सारा जो हौच-पौच है वो समझ नहीं आता, इसलिए मैंने क्या किया, अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स डाउन करने के लिए मैंने उनका अलग से एक अकाउंट बना दिया, मिसेस गीता अकाउंट। अब जितनी बारी भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, मैं अलग से उसमें लिख लेती हूँ, ताकि वो महीने में जब भी मेरे पास आए ना कि मेरा कितना उधार रह गया, तो मैं उनको दिखा सकूँ कि ये भई ये आपका उधार है। ठीक है? और उसके अलावा आ जाती है समराइज़िंग। जब मैं सारा अमाउंट, मतलब मैंने जितना भी सामान बेचा, वेदर इट इज़ ऑफ मेन्स वियर, वेदर वुमेन्स वियर और वेदर किड्स वियर, जब मैंने वो सारा सामान एक जगह पे लिख दिया विद प्राइस, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने ओवरऑल कितनी सेल्स की है। उसे हम कहते हैं समराइज़ करना। राइट? आपको आता होगा, इंग्लिश में भी आपने लिखा होगा क्लास 10 में कि आप समरी लिखते थे। राइट? तो वैसा ही आप समराइज़्ड कर रहे हो। देन वी हैव इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग मतलब कि आपने एनालाइज़ करना है डेटा को, आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है बिज़नेस में, आपका बिज़नेस आपको कैसी आउटपुट दे रहा है, एंड देन आपको वो क्या करना है, इंटरप्रेट मतलब दूसरे लोगों को बताना है जो कि आपके बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। यानी कि पहली बात, प्रॉफिट या लॉस के हकदार जानने के कौन हो, आप हो बीइंग अ प्रोप्राइटर। उसके बाद जो आपके पास काम कर रहे हैं लोग, आपके एम्प्लॉइज, जो आपके वर्कर्स हैं, वो जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। देन वी हैव गवर्नमेंट जानने की कोशिश करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है आपसे। कस्टमर्स जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के साथ ना थोड़ा ज्यादा अपना वाइब मैच कर लेते हैं। ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी अकाउंटिंग में। एंड इसी के साथ बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। वी हैव फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। जितनी सिंपल आपको ये स्लाइड दिख रही है, इतना ही सिंपल एग्जाम में लिख के आने का है। इससे ज्यादा हाँ आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ऑब्वियसली ज्यादा ऐड करने पे कोई रोक नहीं है, बट मिनिमम इतना समझना जरूरी है। ठीक है, बट पॉइंट्स आप इसी तरीके से करना, मैंने इसीलिए पॉइंट्स में रखा है सो दैट ये अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो। तो अगर आपको फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आ जाता है एग्जाम में, तो कुछ इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखना। फर्स्ट है आइडेंटिफाई करना। ट्रांजैक्शंस बहुत तरीके की हैं, मैंने आपको कहा, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। राइट? सो आपने क्या करना है, मतलब मान लो कि एक तरफ आपने सेल की है कपड़ों की, 10,000 के कपड़े आपने बेचे, और दूसरी ओर आपका सुबह सुबह अपने एक एम्प्लॉय के साथ झगड़ा हो गया। अब आप बताओ, आप अपनी किताब में क्या रिकॉर्ड करोगे? अपनी पर्सनल किताब में तो कुछ भी रिकॉर्ड कर लोगे, बट बिजनेस की किताब में आप जो 10,000 की सेल की है, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करोगे। जो आपके पर्सनल मैटर्स हैं या जो बिहेवियरल मैटर्स हैं, किसी का मूड ऑफ है, आपको बुखार हो गया, तबीयत बिगड़ गई, ये सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं होती। देन वी हैव रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बोला कि जो फाइनेंशियल नेचर, जो पैसे से संबंधित जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, आपने उनको एक सिस्टमैटिकली एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है, उसको हम जर्नल कहते हैं। देन वी हैव क्लासिफाइंग। मैंने आपको पहले ही मिसेस गीता के अकाउंट की एग्जांपल दे दी है कि हम क्या करते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे ग्रुप करते हैं जो कॉमन नेचर की है। मतलब एक तरफ मिसेस गीता है, जो अलग से ट्रांजैक्शंस उनकी मैंने कर दी, एक तरफ एक मिस्टर रोहित हैं जिनकी मैंने हर जगह ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली। अब ये जो है, ये अलग अलग अकाउंट बन गया, तो मुझे पता चल गया कि कौन सा बंदा मुझे टाइम पे पैसा दे रहा है, कौन सा मुझे पैसा नहीं दे रहा। ये सारी चीजें मुझे पता चल जाती हैं। देन वी हैव समराइजिंग। जब हम क्या करते हैं, सारे अमाउंट को एक जगह पे लेके आते हैं और हिसाब करने बैठते हैं, और वो सारा हिसाब किताब जो है वो हम जोड़ तोड़ करके बता देते हैं कि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एक जगह पे उन सारी चीजों को लेके आना। ठीक है? इसको हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू बनाते हैं एक टैबुलर फॉर्म में। देन वी हैव कम्युनिकेटिंग। ऑब्वियसली हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने पैसा लिया है, हमारा स्टाफ है, गवर्नमेंट है, इन सबको हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पता होना जरूरी है। अब नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। कि ऑब्जेक्टिव मतलब कर क्यों रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, एम क्या है, क्यों कर रहे हो, ये क्यों करना जरूरी है। अब आज मैं आपको कह दूं कि जितना बच्चा पार्टी यहाँ पे इस वीडियो को देखने आ रहे हैं, वो कृपया करके आज पूरे दिन भर की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दे कि आपने सुबह क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, शाम को क्या खाया, क्या क्या एक्टिविटीज की। राइट? तो आप क्या ऐसे अंधाधुंध होके लिखना शुरू कर दोगे? नहीं, आप जरूर कंफर्म करने की कोशिश करोगे कि मैम हम ये कर क्यों रहे हैं, क्यों हम रिकॉर्ड करें, हम पागल तो नहीं है, आपने कह दिया तो हम कर लेंगे। तो वैसे ही अकाउंटिंग में भी सेम है कि वाई जानना जरूरी है। पहले तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए जरूरी है।
चीज़ें हौच-पौच हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप आज अपने कमरे में आए हो और सारी चीज़ों को ऐसे-ऐसे करके फेंक दोगे, 1 हफ्ते के बाद आपको अपनी कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली। सेम बिज़नेस के साथ होता है कि अगर आपने यहाँ एक सेल की, आपने 10,000 के कपड़े बेचे, यहाँ लिख दिए, 20,000 के कपड़े किसी और से लिखवा दिए, तो वो एट द एंड आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, जो आप एनालाइज़ करो, ठीक है? देन वी हैव टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस। येस, ऑफ कोर्स हमें प्रॉफिट एंड लॉस जानना ज़रूरी है, इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तभी तो हम साल भर अपनी सारी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वरना क्यों करेंगे, राइट? देन वी हैव टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोज़ीशन। हमें अपना जो ये बैलेंस शीट के थ्रू चेक होता है, मतलब हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। सो अभी मेरे प्यारे-प्यारे बच्चे, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को वर्ड को देख के से डर मत जाना कि कुछ नया हो गया। एसेट वो चीज़ें होती हैं जो मेरी अपनी हैं, जिन पे मैं एज़ अ बिज़नेसमैन या वुमन अपना दावा बोल सकती हूँ, यानी कि मेरे बिज़नेस के लिए मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी है, वो मेरी अपनी है, वो मेरा एसेट है। मैंने बिज़नेस के लिए कोई गाड़ी खरीदी है, वो मेरी अपनी है, वो मेरा एसेट है। मैंने किसी से मशीन उधार ली है 6 महीने के लिए ताकि मैं अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस को कर पाऊँ, वो मेरा आ जाता है लायबिलिटी। या फिर मैंने किसी से 10 लाख रुपए उधार लिए हैं, तो वो मेरी आ जाती है लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, मैंने आपको बताया जैसे कि गवर्नमेंट को बताना, अपने एम्प्लॉयज को बताना, क्रेडिटर्स को बताना, ठीक है, आप अपने कस्टमर्स को भी बताना, तो ये सारी चीजें इसी के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। क्योंकि अब आप बोलोगे क्यों बताएं, मेरा बिजनेस, मैं पैसा कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, मैं क्यों बताऊं? क्यों? क्योंकि इससे आपकी बिज़नेस की रेपुटेशन, आपकी ब्रांड इमेज बिल्ड होती है, ठीक है? आप जब बहुत ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट होके जब आप ये चीज़ें करते हो, तो कहीं न कहीं जो कस्टमर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो भी आपके साथ एसोसिएट हो पाती है। देन वी हैव टू असिस्ट द मैनेजमेंट। अब हमने बाहर तो सबको बता दिया, बाहर तो हम ढोल पीट के आ गए, भई हम इतना प्रॉफिट कमा के आए हैं, बट उसका कहीं न कहीं इंटरनली भी काम होगा। इंटरनली क्या है कि हमने डिसिजंस लेने हैं। हमने कहाँ कितना खर्चा करना है, प्रॉफिट तो कमा लिया। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसा बहुत सारा कमाते हैं बट कहते हैं बचा कुछ नहीं, कुछ पैसे है ही नहीं। क्यों रीज़न है ये? क्यों? क्योंकि उनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। उनको अपना पैसा सँभालना नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमने अपनी मैनेजमेंट को असिस्ट करना है। हमने हमने अपनी एम्प्लॉइज़ को बताना है कि हमने कौन से डिपार्टमेंट में कितने पैसे खर्च करने हैं। राइट? हमने कितनी सैलरी पे करनी है, हमने कहाँ पर कितना खर्चा करना है, हमने वाईफ़ाई का कितना बिल पे करना है। ये सारी चीज़ें हमें इंटरनल मैनेजमेंट को डिसीज़न लेने में हेल्प करती हैं। अब नेक्स्ट वी हैव एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। दुनिया की ऐसी शायद ही कोई चीज़ होगी जिसके फ़ायदे हों तो नुकसान ना हो, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आई गेस। राइट? सो वी हैव एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सो पहली एडवांटेज है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यस, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, ये बताती है अकाउंटिंग। देन वी हैव टू असिस्ट द मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कंपैरेटिव स्टडी करने में हेल्प करता है। अब दो तरीके के कंपैरिजंस हो जाएंगे। पहला तो जो आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, मतलब जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आप आपसे जो, मतलब मैं एक क्लोथिंग ब्रांड हूँ। अब बाज़ार में जितने भी क्लोथिंग ब्रांड है ना, मैं उन सबके प्रॉफ़िट एंड लॉस के साथ अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करूँगी कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि कितना प्रॉफ़िट कमा पा रहे हैं, मैं कैसे स्ट्रैटेजीज़ अपनाऊँ। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एक्सटर्नल कंपैरिज़न, और दूसरा आ जाता है इंटरनल कंपैरिज़न। मान लो मेरे बिज़नेस को स्टार्ट हुए 5 साल हो गए, तो मैं 5 साल से जो पुराना पीछे डेटा है ना, जो जितना मैंने कमाया है, वो सारा कंपेयर कर रही हूँ कि मैंने पुराने साल के बदले में इस साल ज़्यादा कमाया है या कम कमाया है। तो ये आ जाता है मेरी इंटरनल कंपैरिजन में। देन वी हैव सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ऑफ कोर्स जी, आप कमा रहे हो तो गवर्नमेंट को क्यों पे नहीं करोगे? आप गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज कर रहे हो, हम सड़कों का यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं, तो बदले में गवर्नमेंट का पैसा वापस करना बनता है, जरूरी भी है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और वो किस पे कैलकुलेट होगा, हमारे प्रॉफिट पे ही तो होगा। आप कितना पैसा कमा रहे हो उस पे टैक्स कैलकुलेट करके किसको दोगे, गवर्नमेंट को दोगे। लास्ट वी हैव हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। वो हमारा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट में ही आ गया कि हमें डिसाइड करना है कि कहाँ पर कितना खर्चा किया जाए। अब नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर फायदे हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। यहाँ पे अकाउंटिंग के स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए हैं। यस, आई कैन सी डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग लिख दिया है मैंने। ये आई आना चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। आई अपोलोजाइज टू ऑल द पीपल सीइंग दिस वीडियो। मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, सो ये मेरा ही एरर है।
सो इग्नोरिंग दैट एरर, हम पहली डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, अकाउंटिंग इज नॉट प्रिसाइज। ये बहुत लेंदी और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि आप रजिस्टर लेके बैठे और आज के आज किसी के भी बिजनेस की बता दोगे कि ठीक है, आज मैं अकाउंटेंसी पढ़ के आया हूँ प्रोफेसर रोहानिका से, और आ जाओ मेरे सामने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करवा लो। ऐसा नहीं होता। एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहले आप जर्नलाइजिंग करते हो, लेजर करते हो, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, फिर आप बैलेंस शीट बनाते हो। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। देन वी हैव अकाउंटिंग, जो है हिस्टोरिक वैल्यूज़ पे की जाती है। यानी कि आज आपने कोई मशीनरी खरीदी, मान लो 20,000 की आपने कोई मशीन खरीदी, तो वो आपके बिज़नेस में 20,000 पे मतलब रिकॉर्ड हो जाएगी। डज़न्ट मैटर कि आने वाले सालों में उसकी वैल्यू चेंज होगी, बट जो आपके बिज़नेस में 20,000 की रिकॉर्ड हो चुकी है, वो वैल्यू सेम रहेगी। देन वी हैव इग्नोरेंस हो जाती है प्राइस लेवल चेंजेस की। मतलब आप जो कैलकुलेट कर चुके हो, जो ट्रांजैक्शन कर चुके हो, अब फ्यूचर में जाके उसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, कम या ज़्यादा हो रही हैं, वो मैटर नहीं करता, आपकी ट्रांजैक्शन सेटलमेंट हो चुकी है। Then we have ignored the qualitative information as I already told you. आपको बुखार था, आप 10 दिन अपना बिजनेस अच्छे से नहीं संभाल पाए, उसका आपकी अकाउंटिंग परफॉर्मेंस में फर्क पड़ गया, आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे फर्क पड़ गया, बट वो आप कहीं पे भी रिकॉर्ड करके नहीं बता सकते। Then we have affected by window dressing. Yes, this is, guys, one of the most favorite terms for all the businessmen. Right? So मैंने क्या करना था? मैंने कस्टमर्स को इम्प्रेस करना था, तो जो मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया 20,000 आ रहा था। कुछ मज़ा नहीं आया। मैंने क्या किया, एक ज़ीरो और ऐड कर दिया। अब मेरे कस्टमर्स इम्प्रेस हो गए। सो ये चीज़ें हो सकती हैं। कई बारी आप एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ ऐड कर देते हो जस्ट टू इम्प्रेस, जस्ट टू इंक्रीज़ योर इमेज, एक्चुअल में उतना प्रॉफिट ना हुआ हो। या फिर अगर आपको लगे कि गवर्नमेंट के टैक्स से बचने के लिए आप एक ज़ीरो हटा रहे हो, आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था, बट प्रॉफिट अगर तो प्रॉफिट हो गया, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रॉफिट, आपको उतनी परसेंटेज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपने अपना प्रॉफिट कितना दिखा दिया? 20,000 रुपए। सो दिस इज विंडो ड्रेसिंग माय फ्रेंड्स, जहाँ पे आप चीज़ों को छुपाते हो, बढ़ा-चढ़ा के दिखाते हो। ऐसा होता है आम ज़िंदगी में भी। हम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कुछ और होते हैं, बिहाइंड द सीन हम थोड़े अलग हो जाते हैं। सो ऐसा होता है। नाउ वी हैव डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। गाइस, ये लिख लो कहीं पे। This is one of the most important page that we are on right now, because एग्जाम में ये आपको 5 मार्क्स में पूछे जाने वाला लॉन्ग आंसर्स का सबसे प्रोमिनेंट, सबसे एक चहीता क्वेश्चन है टीचर्स का। ठीक है, सो मैं कैमरा को हटा रही हूँ, सो आप ये पूरा देख लो। एंड आप वीडियो पॉज करके ये पूरा टैबुलर फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हो। सो क्या है बुक कीपिंग? इट इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है। बुक कीपिंग एक बहुत ही नैरो टर्म है। बुक कीपिंग से आपको समझ आ रहा होगा कि एक किताब ली, आपने एक रजिस्टर लिया और उसमें आपने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, बस। ज्यादा से ज्यादा क्लासिफाई कर लिया कि कौन से इंसान ने कितनी बारी आपसे क्या सामान लिया है, या किसके पैसे आपको वापस करने हैं, किससे पैसे लेने हैं। इससे ज्यादा बुक कीपिंग में नहीं आता। ये बहुत ही एक नैरो टर्म है। अकाउंटिंग एक बहुत वाइडर टर्म है, जिसमें आप रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग तो कर रहे हो, पर आप समराइज कर रहे हो, फिर एनालाइज कर रहे हो, उसके बाद आप रिजल्ट्स भी निकाल के बता रहे हो फाइनेंशियली कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बुक कीपिंग ऐसी कोई भी चीज नहीं बताता। बुक कीपिंग प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं करता। तो जो बुक कीपिंग है वो बहुत नैरो टर्म है, अकाउंटिंग एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। देन वी हैव बुक कीपिंग, जो है वो एक प्राइमरी स्टेज है। राइट, अगर आप अकाउंटिंग की बात करो तो अकाउंटिंग भी तो बुक कीपिंग वाले से ही शुरू हो रही है। सो हम बुक कीपिंग भी तो लिख सकते हैं ना अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग कहाँ समा जाएगी अकाउंटिंग में? क्योंकि बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है, जिसमें स्टेजेस ऐड हो जाती हैं एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की। ठीक है। नेचर ऑफ जॉब कहूँ तो बुक कीपिंग रूटीन है, क्लरिकल है नेचर में, एक डेस्क जॉब है जहाँ आपको रिकॉर्ड करना है। एक एनालिटिक जॉब है। ठीक है। इट इज एनालिटिकल इन नेचर। कैसे? आपको क्या करना पड़ता है, आपको दिमाग इसमें काफी ज्यादा यूज करना पड़ता है कि आपका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए काफी ज्यादा दिमागी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, कैलकुलेशंस करनी है। तो डेफिनेटली एक मास्टरमाइंड होना तो जरूरी है। नॉलेज रिक्वायर्ड, जो बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है वो जर्नलाइजिंग की और पोस्टिंग की है। अकाउंटिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस सब आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, बैलेंस शीट,
एंड ट्रायल बैलेंस लेजर सब बना रहे हो तो आपको प्रॉपर प्रोसीजर पता होना ज़रूरी है। स्किल आपको बुक कीपिंग में एनालिटिकल स्किल चाहिए, थिंकिंग एबिलिटीज़ चाहिए, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग में आपको एनालिटिकल स्किल्स नहीं चाहिए हैं। आपको ज़्यादा दिमाग किसमें लगाना पड़ेगा? अकाउंटिंग में, ठीक है? अब नेक्स्ट वी हैव ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जहाँ हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जहाँ पे हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं समराइज़ और इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जैसे आपके इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने आपके अकाउंट में आपके बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, जो आपके बिज़नेस पार्टनर्स हो सकते हैं, जिन लोगों से आपने पैसा लिया है, आप उनके लिए क्या कर रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाता है जहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, कॉस्ट हो गया खर्चा, आपका अपना बिज़नेस का खर्चा कितना हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपको वो जानने की लिए ज़रूरत है क्योंकि अगर आप बेहिसाब पैसा उड़ा रहे हो, तो आप तो कभी मतलब कहाँ जाओगे आप प्रॉफ़िट में, आप तो लॉस में चले जाओगे। तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, देन वी हैव मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब सारी चीज़ें आप दुनिया में ऐसे ढोल पीट के तो नहीं सबको सुना सकते, कुछ चीज़ें अपने आप पे रखना ज़रूरी है, उसके लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं, जो हमारे इंटरनल बिज़नेस के एनवायरनमेंट को सँभालता है। ठीक है? कि हमने किसको कितनी सैलरी देनी है, हमने टेलीफ़ोन चार्ज कितना करना है, मेरे प्रिंटर का कितना चार्ज आता है, ये सारे मेरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आते हैं। ठीक है? ये इंटरनल डिसीजंस है। देन वी हैव टैक्स अकाउंटिंग एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि गवर्नमेंट की सर्विसेज़ को यूज़ कर रहे हो, तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत से बिज़नेसमैन ऐसे हैं जो टैक्स अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं, जो उनके बिहाफ़ पे टैक्स को कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। ठीक है? एट लास्ट वी हैव द नो नॉट लास्ट सेकंड लास्ट सो ये है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कि जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए। पहले तो रिलायबल होनी चाहिए मतलब ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो मन किया या आपके अकाउंटेंट का जो मन किया तो उसने टाइप कर दिया। दिस बिजनेस इज वेरी प्रॉफिटेबल, इट इज वेरी चार्मिंग एंड ऑल दैट, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है बहुत ही रिलायबल इन्फॉर्मेशन देनी है मतलब कि ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी है। देन वी हैव रेलेवेंस। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होनी चाहिए मतलब आपका जो बिजनेस है आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तालमेल सेट बैठना चाहिए। राइट, ऐसा नहीं है कि आप बात कुछ और कर रहे हो मतलब बिजनेस आपका कुछ है और जो आपके मतलब वो आउटकम है वो कुछ और ही कह रही है। तो वो रेलेवेंस सेट बैठना चाहिए एंड टाइमली होनी चाहिए। 2025 में कैलकुलेट कर रहे हो, तो प्लीज़ 2025 में कैलकुलेट करो, उसको 2030 में मत चले जाना कि नहीं मैम मेरा मैथ्स कमज़ोर था और मैं प्रॉफ़िट एंड लॉस कैलकुलेट करने में बैठ गया था या बैठ गई थी और मेरे को प्लस माइनस में इतना टाइम लग गया कि 5 साल हो गए मुझे कैलकुलेट करते पर मुझे पता नहीं चला। देन वी हैव अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी बनाओ बीइंग एन अकाउंटेंट कि वो क्लियर हो, कंसाइज़ हो कि जो भी यूज़र्स उसको पढ़ें, पढ़ के समझ आए कि आप कहना क्या चाह रहे हो, राइट? वो थ्री इडियट्स में था ना, सीधा-सीधा कहो कि कहना क्या चाह रहे हो। हम भी उसी पे हैं। देन वी हैव कंपैरेबिलिटी। डेटा ऐसा बनाओ कि जो कंपैरेबल फॉर्म में हो, ठीक है? आप दूसरी कंपनीज़ के साथ अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर कर पाओ, इंटरनली बीते हुए सालों के साथ कंपेयर कर पाओ, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। एंड वी हैव अकाउंटिंग टर्म्स। सो ये मैंने इसलिए रखी हैं क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पूरी अकाउंटिंग में बार बार रिपीट होते हुए दिखेंगे। बिजनेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी लीगल एक्टिविटी, इलीगल नहीं, लीगल एक्टिविटी जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए करते हो। देन वी हैव कैपिटल। ठीक है, जो आपके बिजनेस का पैसा है उसको आप कहते हो कैपिटल। जो इनिशियली आप पैसा लगा रहे हो बिजनेस, वो बिजनेस का हो गया तो वो बन जाता है कैपिटल। एसेट्स मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, जो चीज़ें जिन पर आप अपना दावा बोल सकते हो, वो आपके एसेट्स हैं। लायबिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो जिसके लिए आप कर्ज़दार हो, जो आपको लौटानी है वापस। देन वी हैव ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वो हैं जो एक प्रोप्राइटर अपने प्राइवेट यूज़ के लिए बिज़नेस से पैसा विथड्रॉ करता है। राइट, मैंने ड्राइवर को सैलरी पे करनी है, राइट, वो क्या आ जाएगा, वो मेरी ड्राइंग्स आ जाएंगी। देन वी हैव परचेजेस। परचेजेस होता है जो बिजनेस चीजें खरीदता है, जैसे कि मैंने अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीदा। मुझे लाइटिंग चाहिए थी अपने बिजनेस के लिए तो मैंने लाइटिंग खरीद ली। मुझे अच्छे वो ग्लास डोर्स लगवाने थे, मैंने वो लगवा लिए। मुझे म्यूजिक सिस्टम चाहिए था अपने बिजनेस में तो मैंने म्यूजिक सिस्टम परचेज कर लिया। तो ये सारी मेरी खरीदारी है, मेरे बिज़नेस के खर्चे। देन वी हैव सेल्स कि मैंने कितना सामान बेचा। तो मैंने सूट बेचे, मैंने हैंडबैग्स बेचे, उसके बाद मैंने मेंस की आइटम बेची, लेट्स सपोज़ मैंने बेल्ट बेची, मैंने वॉलेट भी रख लिए थे। तो मैंने साथ-साथ कपड़ों के साथ-साथ एक्सेसरीज़ भी बेची, तो ये सारी आ जाती हैं मेरी सेल्स। ठीक है? कि मैंने कितना मुनाफ़ा कमाया।
एट लास्ट वी हैव दिस एंडिंग स्लाइड्स। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। एंड अकाउंटिंग टर्म्स बहुत सारी हैं, बट जैसे-जैसे हम बुक में आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे उन टर्म्स को समझ पाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। एज़ कम्पेयर टू कि मैं आपको पहले लिस्ट बता दूँ 100 वर्ड्स की कि आने वाले चैप्टर्स में ना ये सारे वर्ड्स यूज़ होंगे, बट मैं उसका मीनिंग है ना आपको अभी एस्टैब्लिश नहीं करवा पाऊँगी। सो इसी के लिए मैंने ये वर्ड्स बहुत ही लिमिटेड रखे थे और मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, मुझे सपोर्ट ज़रूर करना एंड कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम ज़ीरो से हीरो बनने की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। सो मेरे साथ बने रहना एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।